अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहे हैं बाद रहे हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में आपके माल में इजाफा फरमाए। हाँ जी, ईद आ रही है तो ईद के लिए लहसुन छिलना है तो बहुत मुश्किल काम होता है कि लहसुन को छिला जाए। तो अगर ये चंद मिनटों में आपका 5 मिनट में 1 किलो लहसुन छिल के तैयार हो जाए तो कैसा लगेगा आपको। ऐसा चाहिए तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आप मुँह से भी बेहतर और ज़बरदस्त सा ये लहसुन खुद ही घर पे छील सकें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लहसुन की 2 गठियाँ से 1.5 गठी ली है। तो आप 1 से 2 ले सकते हैं। ये 1 किलो लहसुन बनता है। मैं देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो फार्मी भी ले सकते हैं। देसी हो तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा खुशबू होती है, बहुत ज़बरदस्त होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। मैं तो यही घर में इस्तेमाल करती हूँ। आम अगर ख़त्म हो जाए तो फिर एंड में जाके ज़रूर हम बाज़ार से ले लेते हैं। वैसे तो हमें यही गांव से आ जाता है तो यही ज़्यादा बेहतर होता है। पहले तो गांव में होते थे तो अब तो नहीं है, अब वहाँ से आ जाता है। तो इसे ऐसे हाथों की मदद से आपने मसलना है पकड़ के। तो ये देखिए ये टूट जाएगा सारा, ये खुल जाएगा। पहले हमने इसको अच्छे से खोल देना है। ये सारे जो है ना कलियाँ हमने इनकी अलग अलग कर देनी है। हाथों की मदद से ऐसे हथेली से दबाते जाएंगे तो ये सारी कलियां आपकी खुलती जाएंगी बहुत ही आसानी से। अगर आपने वैसे छीलना हो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा लहसुन छिला भी नहीं जाता। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है लहसुन को छिलना, और इससे आपके हाथों में भी बड़ी जलन होने लग जाती है, नाखूनों में ख़ास तौर पर। अगर आप लहसुन को छिल रहे हैं ना तो थोड़ा सा भी छिलेंगे तो आपके नाखूनों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, अंगूठों में ख़ास तौर पर। तो उससे बचने के लिए ये वाली रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से बिना जलन के हाथों में ये आप बना सकें। ये वाली जो है ना डंडियाँ ये हमने फेंक दी। ये जो दरमियान में गांठ सी होती है ना इसमें से भी निकाल लिया करें, ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। घुटनों में पेन हो तो उनके लिए ये वाला लहसुन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। ये आम थैलियाँ हमारे घर पे आती हैं, शॉपर बैग जिसको कहते हैं। ये कपड़े वाले आजकल आते हैं, ये बड़े आसानी से आपके कपड़ों में इसमें आते हैं। तो आप इनको रख लें, फेंकें मत। इसका भी ये इस्तेमाल करेंगे आप, इसमें ये लहसुन सारा इसमें डाल दें ऐसे। तो मैं इसी में करूँगी। अगर ये आपके पास ना हो तो कोई भी कपड़े का बना हुआ जो थैला से आपके घर पे होता है सौदे लाने वाला, वही ले लें, उसमें डाल दें इसको। तो इसको आपने ऐसे इसके अंदर सारा ही डाल देना है। तो जो मिट्टी है ये नीचे रह जाएगी, इसको आपने फेंक देना है, इसको इसके अंदर नहीं डालना। और इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिसकी मदद से ये बहुत आसानी से छिल जाएगा हमारा लहसुन। सबसे पहले हम डालेंगे एक गंदम का आटा जो हमारे घर पे आम मौजूद होता है, हर घर में मौजूद होता है क्योंकि रोटियाँ तो सभी खाते हैं। तो इसके 4 चम्मच आपने ले लेने हैं, ये इसमें डाल देने हैं। ये 1 केजी में आपने 4 चम्मच डालने हैं। अगर आप आधा किलो छील रहे हैं तो फिर आप उसमें 2 चम्मच डालेंगे। तो 2 ही चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे भर भर के। तो इसको आपने इसकी गुठलियाँ जो है ना सारी ये हाथों की मदद से ऐसे मसल देनी है। इसको इसके अंदर डाल के इनको मिक्स कर देना है हाथों की मदद से अच्छे से। चाहे तो आप पहले भी परात में या किसी भी खुले बर्तन में इसको मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कर लें। तो ऐसे इसको पकड़ेंगे और ऐसे देखिए मसलेंगे, ऐसे आपने मसलना है। तो मेरा शापर थोड़ा सा पुराना था तो इसलिए ये फट भी गया था, मैंने फिर दूसरा शापर इसमें ले लिया। तो ये देखें ऐसे आपने इसको मसलते रहना है और पटक पटक के इसके ऊपर हम मारेंगे स्लैब के ऊपर। तो इससे ये क्या होगा कि ये लहसुन जो हमारा है ना ये नमक और आटे की मदद से ना नरम हो जाएंगे इनके छिलके, और बहुत आसानी से सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने ये करना है। तो इससे आपका लहसुन सारा छिला जाएगा। बाकी पूरे प्रोसेस में इसके मुझे 5 मिनट लगे। तो ये देख सकते हैं ये सारा हो गया। पटक पटक के मैंने इसको मारा और ऐसे हाथों से मसला। जो बाकी का रह जाएगा उसको हम परात में डाल के मसलेंगे जो रहता होगा। तो ये देखिए जी ये निकाल लेंगे। दूसरा थैला भी मैंने वैसा ही लिया और परात लेंगे और इसके अंदर हम इसको सारे को डाल देंगे क्योंकि हमने इसको अभी करना है। जो रहती होंगी कलियां नहीं छिली गई होंगी वो हम इसको इसकी मदद से छील लेंगे हाथों की मदद से। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी आपने नाखून नहीं लगाने कि आप नाखून लगाते रहें और आपके नाखून में फिर से वैसे जलन होने लग जाए। इससे पहले पहले ये काम करके रख लें ताकि आप ईद पे खाने बनाएं मज़े मज़े के। तो ये लहसुन आपका छिला हुआ पड़ा होना चाहिए। सबसे मुश्किल काम लहसुन छिलना लगता है। अगर ये पहले से छिला हो तो बहुत आसान लगता है खाना बनाना। तो मुझे तो ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं ऐसे करके इसको रख लेती हूँ एक साथ ताकि मुझे बार बार छीलना ना पड़े रोज़ का रोज़। तो मेरा एक साथ ये छिला हुआ पड़ा होता है। ये देखिए हाथों की मदद से सारा छील लिया मैंने। तो ऐसे मैंने मसल मसल के और इसको ऐसे छान लेंगे। तो आपने परात को ऐसे उछालना है ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे करते जाएंगे तो ये ऐसे
छन जाएगा आपका। ये सारे जो इसके छिलके हैं ये निकल जाएंगे, आटा भी और नमक भी इसमें से निकल जाएगा। और आपने आटे और नमक को भी ज़ाया नहीं करना, वो भी मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ। उसका हमने क्या करना है, छिलके हमने फेंक देने हैं, क्योंकि हमें छिलके बिल्कुल ये वेस्ट करने हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको वेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको बालों का कलर बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। उसकी भी रेसिपी मैं आपको किसी दिन दूँगी। अभी तो ये वाले छिलके मैंने फेंक देने हैं। तो ये देखें जी, ऐसे हमने सारे हाथों की मदद से जो इसमें रहते हैं ना तिनके से होते हैं वो निकाल दें। और ये जो छिलके हैं ना इनको आप परात में दोबारा डालें। और जो मैंने लहसुन है ना उसको धोने के लिए रख दिया, धोकर उसे सुखा दिया थोड़ा सा ना, पंखे के नीचे रख देंगे तो वो खुश्क हो जाएगा। आपने धूप में नहीं डाल देना, धूप में डालेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ये जो नीचे नमक और आटा है ना इसको आप फिर से छापर में डाल के रख लें या किसी भी डब्बे में, और इसकी मदद से आप दोबारा से यही काम कर सकते हैं। और आपके बाकी का आटा और नमक जो है ज़ाया भी नहीं होगा। और ये छिलके हम फेंक देंगे। अगर ना फेंकना चाहें तो फिर आप इनको जलाकर तेल में मिक्स करके बालों पे लगाएंगे तो आपको बालों का कलर मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो ये देखें जी, ये हमारा हो गया। और मैंने जो लहसुन हमने छील के रखा था इसको अच्छे से वॉश कर लिया, ताकि इस पे जो आटा लगा है और नमक लगा है वो उतर जाए। और इसको पंखे के नीचे फैला दिया ताकि ये खुश्क हो जाए। अब हम इसको बर्तन में डाल के आपको दिखाएंगे। बाद में इसको फ्रीज़ कैसे करना है मैं वो भी आपको बताती हूँ अभी से। तो आपने वीडियो में कहीं पे भी नहीं जाना। अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों बाप के साथ, ताकि बाकियों को भी ये आसान सा लहसुन छीलने का तरीका मिल जाए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लोग कुछ पानी में भी डाल के इसको छीलते हैं, पर ये वाला तरीका जो है ना ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी छीला जाता है। इससे आपके हाथों की ज़रा भी नहीं मदद होती, तो बहुत ही आसानी से ये छिला जाता है। ये देखें, ऐसे इसको जार लेंगे, उसको बिल्कुल आपने खुश्क कर लेना है और उसके अंदर आपने डाल लेना। कोई भी शीशे का जार ले सकते हैं, ना हो तो आप कोई भी ये टेड जो डब्बा हो ना आपके पास उसमें इसको डाल दें। और ये मेरा ज़्यादा है इसलिए ना मैं आपको ऐसे ही भर के दिखा रही हूँ। उसको ढक्कन लगा कर आपने फ्रीज़र में रख देना है, तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। जितना आपको चाहिए उतनी कलियाँ उठाएं, इसे पीस लें और मज़े मज़े के खाने बनाएं ईद पर। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी, जो 5 मिनट में आपका 1 केजी लहसुन छिलके तैयार हो गया बिना मेहनत के, बहुत ज़बरदस्त सा, बिना आपके हाथों को जलन हुए। तो आपने ज़रूर बना के ऐसे रख लेना है इससे पहले ताकि आपके हाथों को मसला भी ना हो और आप इतने मज़े मज़े के खाने भी बना सकें बहुत ही जल्द और थोड़े टाइम में। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।